दोस्तों यूं तो भारत में भी अजीब और गरीब कानूनों की कमी नहीं है। कभी कभी तो ऐसे कानूनों को देखकर हमें हंसी भी आ जाती है, फिर चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना हो या कुछ और। लेकिन दोस्तों भारत ही नहीं दुनिया भर में ऐसे कानून हैं जिनके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी और आप अपना माथा पीट लेंगे। और हम आज ही कुछ ऐसे कानूनों की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वह कौन से ऐसे कानून है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो के शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। काउज इन ब्रिटेन। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में शराब पीकर गाड़ी चलाना ही नहीं बल्कि शराब पीकर गाय चराना भी एक बड़ा अपराध है। लाइसेंसिंग एक्ट 1872 के मुताबिक किसी भी हाईवे या फिर पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर गाय या अपने घोड़ों के साथ चलना इलीगल है। इस कानून को 1872 में लाया गया था जब इसकी काफी जरूरत थी, क्योंकि पशुओं को शराब पीकर बाहर ले जाने के कारण हमेशा यह संभावना बनी रहती थी कि वो बेकाबू होकर किसी की दुकान या घर में घुस जाएंगे, जिस कारण काफी नुकसान हो सकता है। वैसे तो ये कानून 1872 के हिसाब से काफी अच्छा था, क्योंकि तब लोग काफी खेती और पशुपालन के कारोबार में थे। लेकिन तब से लेकर आज तक पिछले 1.5 सालों से कानून वैसा का वैसा ही है और किसी ने बदलने की मांग नहीं की। यानी आप आज भी ब्रिटेन में पीकर अपनी गाय को चराने नहीं ले जा सकते। कैनेडियन लॉज। यूं तो हम कनाडा को एक बहुत ही शांति पसंद देश के रूप में देखते हैं, लेकिन अजीब और गरीब लॉज के मामले में कनाडा भी कुछ कम पीछे नहीं है। क्या आपको पता है कि कनाडा के अल्बर्टा में आज भी चूहों को पेट्स के रूप में रखने की मनाही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पिगी बैंक में सिक्के जमा करने के शौकीन हैं, तो कनाडा में आप बहुत सी परेशानियां फेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉइन्स में पेमेंट करने पर भी मनाही है। इतना ही नहीं, आप वहां पर कभी भी पब्लिक स्पेस में अपनी बैंडेज भी नहीं हटा सकते। क्यों, सिर चकरा गया ना? अब आगे सुनिए। कनाडा में आप एक इयामा को एक नेशनल पार्क में भी नहीं ले जा सकते। साथ ही आप एक सांप के साथ भी पब्लिक प्लेस में नहीं घूम सकते। कनाडा के रेडियो स्टेशंस को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 35% गाने सिर्फ कैनेडियन आर्टिस्ट के बजाने होते हैं। मतलब कि कनाडा में रहना है तो भैया हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। पिजन्स इन वेनिस। क्या आप भी कभी कभी कबूतरों के लिए अपनी छत पर या किसी पब्लिक प्लेस में दाना छोड़ जाते हैं? अगर हाँ तो शुक्र मनाइए क्या भारत में रहते हैं, क्योंकि वेनिस में ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है। सेंट मार्क स्क्वायर और वेनिस में टूरिस्टों को दाना छोड़ने की वजह से काफी सारे कबूतर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये भोले भाले लोग जो इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज के लिए करते हैं, वो नहीं जानते कि वो कोई कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इन टूरिस्टों के कारण जो गंदगी होती है उसे साफ करने के लिए हर साल वेनिस के हर सिटीजन पर 275 यूरोस का खर्च आता है, जिस वजह से उन्होंने इन कबूतरों को दाना खिलाना इलीगल घोषित कर दिया है। अगर फिर भी दया दिखाते हुए आप उन कबूतरों को खाना खिलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपसे सरकार 700 यूरो या गए 58,000 भारतीय रुपए सिर्फ फाइन के रूप में वसूल लेगी। तो फैसला अब पूरी तरह से आपके ऊपर है दोस्तों। फ्लोरिडा, द ओल्ड टाउन। अमेरिका के फ्लोरिडा को अमेरिका का ओल्ड टाउन कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये वहां का सबसे पुराना राज्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने पड़ोसी कनाडा की तरह अमेरिका के इस राज्य में भी अजीब और गरीब लॉज की कमी नहीं है और ये लॉज सदियों पुराने। क्या आप जानते हैं कि फ्लोरिडा में एक औरत पर सिर्फ इसीलिए फाइन लग सकता है क्योंकि वो अपने हेयर ड्रायर के नीचे सो गई हो? इसके अलावा आपको वहाँ स्केट बोर्डिंग के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप बिना लाइसेंस के स्केट बोर्डिंग करते हुए पकड़े गए तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की बात ये आई है तो फ्लोरिडा का एक लॉ ये कहता है कि एक पार्किंग मीटर के साथ एक हाथी, बकरी या फिर एक एलिगेटर को बांधने पर भी आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा फ्लोरिडा में सड़क किनारे संतरे बेचना भी लीगल है। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। आप अगर फ्लोरिडा के सभी लॉज पढ़ेंगे तो शायद आपकी आंखें बाहर आ जाए। अनवॉश्ड कार्स इन दुबई। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पहले ही ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ तेल बेचकर वो ज्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते और इसी कारण उन्होंने दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलना शुरू किया और वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग का निर्माण कराया। अब आगे सरकार ये नहीं चाहती कि जो टूरिस्ट वहां आए वो आपकी गंदी और काफी वक्त के ना धुली गाड़ियों को देखकर इस शहर के बारे में बुरा सोचे। इस वजह से अगर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी गंदी है और काफी वक्त से नहीं धुली है तो सरकार चाहे तो आपके ऊपर 3,000 दिरहम्स या कहें तो 6200 रुपए का फाइन भी लगा सकती है। इसके अलावा अगर आपने कार को धोने के लिए अपने पास वर्कर्स रखे हुए हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि ये कार साफ नहीं है और शहर की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है, तब भी आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। श्रीलंका एंड बुद्धा। आपको तो पता ही होगा कि भारत से निकला बौद्ध धर्म चीन, जापान, अफगानिस्तान और दुनिया के बहुत से कोनों में पहुंचा।
इन्हीं में से एक जगह श्रीलंका है, जहां आज भी एक बड़ी जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। इससे श्रीलंका में आपको बौद्ध के स्टैच्यू के साथ फोटो खिंचवाना या सेल्फी लेना जेल की सैर करवा सकता है, क्योंकि सरकार इसे बुद्ध की अवमानना मानती है। आप फोटोज के अलावा भगवान बुद्ध की मूर्ति की तरफ उंगली भी पॉइंट नहीं कर सकते। 2014 में तो एक ब्रिटिश औरत को वहां बुद्ध का टैटू बनवाने के अपराध के 3 दिनों की जेल भी हुई थी। ये बात बहुत अजीब है कि भगवान बुद्ध जिंदगी भर लोगों को एक दूसरे के साथ जीना सिखाते रहे और आज श्रीलंका में होने की वजह से सरकार लोगों की दुश्मन बन बैठी है। खैर, भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आप खुलकर जी सकते हैं। मैरी अ डेड पर्सन इन फ्रांस। क्या आपको पता है कि फ्रेंच लॉ के मुताबिक आप एक मरे हुए इंसान से शादी कर सकते हैं? हमें पता है आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल 19वीं सदी में जब इस लॉ को लाया गया तब परेशानी ये थी कि कई फ्रेंच आदमी जंग के लिए चले जाते थे, और अगर उन्होंने पहले से ही किसी से शादी का वादा किया हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे समय में उनके जंग में मरने के बाद उनके बच्चे का क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। क्योंकि बिना शादी के तो इस इंसान को उस होने वाले बच्चे का पिता भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और अगर शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि कानून की नजर में बच्चा नाजायज है। इसी को रोकने के लिए फ्रेंच सरकार ये कानून लेकर आई थी कि ऐसी स्थिति में बच्चे की मां को शादीशुदा ही डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे वो बच्चा पूरी तरह जायज हो जाएगा और उसे पिता का नाम भी मिलेगा। लेकिन इस शादी के लिए मरे हुए इंसान के परिवार की अनुमति लेना जरूरी है। इस पॉइंट को 1959 में इस लॉ ने ऐड किया था। 2017 में एक औरत ने आतंकवादी हमले में मारे गए अपने पार्टनर से यूं ही उसकी मौत के बाद शादी की थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि दुनिया के ये देश कैसे अजीबोगरीब लॉस को अब तक लिए बैठे हैं। अब यहाँ के लॉयर्स की क्या हालत होती होगी वो तो आप खुद ही सोचिए। ऐसे कई लॉज और हैं जिन्हें हम आपको नहीं बता पाए। अगर आप इस वीडियो को दूसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।